जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए रीजनिंग हार्ड नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं दोस्तों। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। और रीजनिंग क्या है कि नंबर बढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ डी ई को टी लिखा जाता है, तो ए एफ को यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या लिखा जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग को मान आद होनी चाहिए, ए से जेड तक मान आद कर लें, ठीक है। अब देखिए डी कितने नंबर पे आता है, तो ये जो है सो 4 नंबर पर आता है, आप लोग सभी को जानते होंगे। और ई कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पर आता है। अगर हम इन दोनों को गुना कर दें तो कितना आएगा, 4 पे 20, ये तो 20 आ गया दोस्तों। उसी तरह ए एफ में देखते हैं हम, ए एफ में तो ए जो है हमारा देखिए कितने नंबर पे आता है, तो आप लोग जानते हैं 1 नंबर पे आता है। और एफ कितने नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है। और इन दोनों को अगर गुना कर दें तो कितना आएगा, 6 कम 6। और 6 में क्या आता है दोस्तों, ये भी याद रहना चाहिए, तो 6 में एफ आता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। अब लुप्त अंक जो है, देखिए यहाँ पर जो है लुप्त अंक है दोस्तों, यही आपको याद करना है, ज्ञात करना है, सॉरी। तो ये अगर एक बार हम देखते हैं इसको, 5 4 9 9 3 12 और 12 और 7 19। अगर 19 को किसी भी अंक से अगर गुना करें तो 8 नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। 88 तो आएगा ही नहीं ठीक से। तो हम क्या करें ऐसा कि हमारा ये बीच वाला अंक आ जाए, क्योंकि हमको बीच वाला अंक ही लाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर जो है बीच में हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो एक बार हम क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं। अगर हम 7 और 4 को जोड़ दें, 7 + 4, ठीक है। और फिर हम 5 और 3 को जोड़ दें, 5 + 3। और अगर हम दोनों को गुना कर दें तो देखते क्या होता है, 7 4 11 और ये 5 3 8। अगर इसको गुना करते तो 11 8 88 आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो 6 और 2 को जोड़ते हैं, तो 6 और +2, इस 6 को और इस 2 को जोड़ दिया। फिर हम क्या किए, ये 8 और 5 को जोड़ दिए, 8 + ये 5, और बीच में गुना का चिन्ह दे देते हैं। तो कितना आ गया, 6 2 8 आ जाएगा, और गुने 8 5 सॉरी 8 5 13, 13 8 74 से 104 आ गया, ए भी आ गया दोस्तों। तो ये मेथड हमारा काम कर गया, तो हम इसी मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर देखिए 7 और 8, तो 7 + 8, ठीक है। और फिर ही हमारा जो है गुना का चिन्ह, गुना करना होगा, 1 मिनट। और फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे दोस्तों, ये 7 8 हो गया, 3 और 5, 3 + 5। अगर हम इसको लिखते हैं और 8 7 15 हो गया, और ये गुना करते हैं 5 और 3 जोड़ करके, ये 8 हो जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे तो 15 8 20 से 120 आ जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, एक सभागृह में 6889 6889, ठीक है, 89 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की सभागृह में पंक्तियां हैं। सभागृह में कितनी पंक्तियां हैं। अब इस तरह प्रश्न मैथ में भी पूछता है दोस्तों, और रीजनिंग में भी पूछता है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने सभागृह में पंक्तियां हैं। तो इस तरह प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, बस इस पर रूट चढ़ा करके वर्गमूल निकाल देना है। 6889 का वर्गमूल
ये वर्गमूल निकाल दीजिए इसका। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, चलिए देखते हैं इधर निकाल करके 6889, ठीक है। तो हमारा कितना दे, पहले दो दो अंक लिया जाता है, आप लोग जानते हैं सभी कोई। तो इसको हम ले लेते हैं 8 से, 8 8 64। अब ये 8 तो हमको जोड़ना पड़ेगा, 8 8 16 हो जाएगा, और ये 8 में 4 गया 4, यहाँ तो खत्म हो गया। अब ये दोनों अंक उतरता है, आप लोग सभी को जानते होंगे, 8 9। अब हम क्या करें, 3 लेते हैं, 3 यहाँ लिखे, 3 3 9, इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 3 6 18, और 3 एकम 3 1 4, 489 दोस्तों। ये पूरा पूरी घटाए तो खत्म हो गया। तो हमारा वर्गमूल कितना है दोस्तों, 83 आया, ठीक है। तो सही आंसर कितना आ गया दोस्तों, तो 83, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है 36 को 216 लिखा जाता है, तो 81 को क्या लिखा जाएगा। ये जो 36 है इसको 216 लिखा जाता है। अगर हम 36 चौके करते हैं, ठीक है, तो 36 चौके कितना आता है, देखिए 36 छक्के, सॉरी 1 मिनट, 36 छक्के करते हैं, 4 से नहीं आएगा दोस्तों, अगर 6 से करते हैं तो 6 36, 6 छक 36, 3 हाथ में, और 6 3 18, 18 3 21, यानी 216 तो हमारा आ गया। अगर हम वही मेथड यहाँ यूज करते हैं, 81 को गुना करते हैं 6 से, तो 6 कम 6 6 8 48, अरे 486 आया। अब 486 तो यहाँ कहीं है भी नहीं दोस्तों, देखिए ऑप्शन में 700 है, 600 300 800 है, 486 है ही नहीं, तो ये मेथड हमारा काम नहीं आएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, और देखिए बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। मेरे ख्याल से सभी लोगों से बन जाना चाहिए। अब ये क्या है, ये जो है 6 का स्क्वायर है, ठीक है, 6 छक 36, और ये क्या है, तो 6 का क्यू है दोस्तों, ठीक है। देखिए 6 को 6 से गुना कीजिए, फिर 6 6 3 बार लिखिए, तो 6 छक 36 और 36 छके 216 आता है ना, देखिए, ठीक है, ये आ गया। तो ये तो हमारा आ गया। अब हम 81 को वही मेथड करके देखते हैं, 81 ये 9 का स्क्वायर है, ये हमारा 9 का स्क्वायर है। अब यहाँ एक बार स्क्वायर लिए थे, एक बार क्यू लिए थे, तो अब हम यहाँ 9 का क्यू लेंगे। क्या लेंगे, 9 का क्यू। और 9 का क्यू कितना होता है, तो 9 का क्यू 729 होता है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, 729, ठीक है। यानी एक बार स्क्वायर लिया और एक बार क्यू लिया, तो यहाँ भी एक बार स्क्वायर लिए और एक बार यहाँ पर हम क्यू ले लिए, तो 729 देखिए ए नंबर में है। चलिए मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ब्रेक BRAKES ब्रेक्स के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। कितने स्थान अपने ही जगह पर रहेगा, यही बोल रहा है, ठीक है, कि अपना स्थान चेंज नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा। तो अगर हम इसको लिखते हैं BRAKES, ये है दोस्तों। अब हम इसको बोल रहे हैं वर्ण क्रमानुसार लिखने पर, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, हम यहाँ ए लिख दिए। फिर क्या आएगा, बी है, देखिए बी है यहाँ पे, ये बी इसके नीचे आ जाएगा, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, तो ई आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा दोस्तों। ई के बाद क्या है, तो के है, तो के यहाँ आ जाएगा। के के बाद कौन सा अक्षर है, तो आर है, ये 19 नंबर में आता है, ये सॉरी 18 नंबर में ये आर है दोस्तों। उसके बाद क्या है, एक बच रहा एस, ये यहाँ आ गया। अब देखिए किसका किसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम देखते हैं, एक मिनट। अब देखिए यहाँ ऊपर में बी है, नीचे ए आ गया, तो ये तो स्थान परिवर्तन हो गया। यहाँ आर है, यहाँ बी है, ये भी स्थान परिवर्तन कर दिया। यहाँ ए है, यहाँ ई भी है, ये भी स्थान परिवर्तन कर दिया। लेकिन ये जो है के, जो है के जहाँ है वहीं पर है, ये इसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। ई ऊपर में है, नीचे आ रहा है, तो इसका भी स्थान परिवर्तन हो गया। लेकिन एस का
जो है सो स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो कितने अक्षर है जिसका स्थान परिवर्तित अपरिवर्तित रहा है लेकिन बदला नहीं है, यही कहना है। तो दो है, एक के है और एस है, यानी दो ऐसे हैं जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अब छठे नंबर पर दोस्तों, छठा नंबर पर बोल रहा है दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब प्रश्न चिन्ह तो यहां पर है दोस्तों। अब देखिए कि क्या आता है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब हम ये बीच में 19 है, तो 4 और 3 को क्या करें कि 19 आ जाए। अगर 4 गुने 3 करते हैं तो 12 आता है। कितना आता है? 12। 12 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 19 आ जाएगा। ये तो 19 आ गया। उसी तरह 4 और 3 को गुना करते हैं तो 12 आएगा। ठीक है, ये 4 और 3 को गुना किए, इस 4 को और इस 3 को, तब फिर 12 आ गया। और फिर अगर हम 7 जोड़ दें तो 7 जोड़ लेंगे तो हमारा ज़्यादा, फिर 19 आ जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर 16, तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। तो कौन सा मेथड काम करेगा, थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा सोचिए कि आखिर कैसे आएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब कैसे बनता है। सो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है। अगर हम ऐसा करते हैं, इस 4 में इस 4 को से 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 गुने 4 प्लस इस 3 को प्लस कर देते हैं, तो कितना? 4 चौक 16, 16 3 19, ये 19 आ गया। उसी तरह फिर इसमें हम 4 से गुना करते हैं, तो 3 गुने 4 और ये प्लस कर देते हैं ये वाला 4। ठीक है, तो कितना? 3 चौक 12, 12 4 16, ये 16 भी आ गया दोस्तों। ये मेथड हमारा काम कर गया। अगर दोनों में आ गया तो तीसरे को भी यही मेथड से यूज करें। तो 2 गुने यहाँ पर 4 करेंगे और ये प्लस करेंगे, तो 2 गुने 4 और प्लस 5, तो कितना आता है? 4 दूनी 8, 8 5 13। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो 13 हमारा सही आंसर हो गया। ये सी नंबर में है। बस आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।